प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस ने तीमुथियुस को ये याद दिलाने के लिए लिखा है। पौलुस ने यह भी कहा है कि यद्यपि उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उन सभी से बाहर निकाल लेगा। मैं बहुत आभारी हूं कि सभी प्रकार की पीड़ाओं के बीच हमारे पास उद्धार का वादा है और उस उद्धार के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने का विशेष अधिकार है। हमें धीरज रखना पड़ सकता है और थोड़ी देर के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परमेश्वर वफादार है और जब तक वह हमें बचाने नहीं आता, अगर हम ऐसे ही करने के इच्छुक हैं तो वह हमें एक अच्छा रवैये के साथ संकट को सहन करने के लिए हमें शक्ति देगा। हम में से बहुत कम कह सकते हैं कि हम मसीह के लिए मजबूत खड़े रहते हैं और कुछ भी उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया। अक्सर ये उत्पीड़न अस्वीकृति से आती है। इस क्षेत्र में मेरा व्यक्तिगत अनुभव काफी गहरा और दर्दनाक था। परमेश्वर के वचन को सिखाने की मेरे जीवन की बुलाहट को पूरा करते समय मुझे अपना चर्च छोड़ने के लिए कहा गया था। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे जैसा हो, क्योंकि यदि वे नहीं चाहते तो हमें लगता है कि हमारे विचार, अवधारणाओं और कार्रवाइयों पर हमला किया जा सकता है। प्रेरितों को पवित्र आत्मा से एक चेतावनी मिली कि उन्हें सताया जाएगा और फिर भी वे साहसपूर्वक जो थे वो आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह हमें मरकुस 4 बाब उसकी 16-17 में सिखाता है कि जो लोग वचन सुनते हैं और इसे खुशी से ग्रहण करते हैं, लेकिन इसे सतही रूप से ग्रहण करते हैं और थोड़ी देर तक सहन करते हैं, लेकिन जब वचन के कारण उत्पीड़न यानी कि पीड़ा आती है तो वे तुरंत नाराज हो जाते हैं और ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया गया और तुच्छ जाना गया। असल में यूहन्ना 15 बाब और उसकी 25वीं आयत में कहता है कि उससे बिना कारण नफरत की गई थी। वह अच्छा था और कुछ भी गलत नहीं किया था और फिर भी उसे सताया गया। लूका 6 बाब 40 आयत में वचन कहता है कि चेले अपने गुरु से ऊपर नहीं हैं। अगर वह पीड़ित था तो हम भी पीड़ित होने की उम्मीद कर सकते हैं। मैं उन दुखों के बारे में कुछ पद साझा करना चाहता हूं जो मेरे जीवन के शुरुआती सालों में समझने में मुझे मुश्किल लगे थे। पहला पतरस 2 बाब उसकी 19 और 21वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। मुझे समझ में नहीं आया कि जब मैं पीड़ित होता हूं तो परमेश्वर प्रसन्न क्यों हो सकता है, लेकिन मुझे अंत में एहसास हुआ कि यह मेरे दर्द और पीड़ा नहीं है जो उसे प्रसन्न करते हैं, लेकिन यह कि मैं उसके लिए पीड़ित होने का इच्छुक हूं। यह हमारी पीड़ा नहीं है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, लेकिन पीड़ा में एक अच्छा रवैया रखने से हमारी क्षमता विकसित होती है। जब भी हम पीड़ित होते हैं परमेश्वर हमारे साथ पीड़ित होता है, जैसा कि जब हमारे बच्चे पीड़ित होते हैं हम पीड़ित होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के प्यार को हमारे से अलग कर सके और वह हमें कभी नहीं छोड़ता। एक पल के लिए भी भले ही हम महसूस करें कि उसने हमें त्याग दिया, लेकिन हमें नहीं छोड़ता है। आप जिस भी परिस्थिति में होकर जा रहे हैं तो कृपया जान लें कि परमेश्वर आपके साथ है और उसके पास आपकी छुड़ौती के लिए एक योजना है। यीशु ने कहा, धन्य हैं हम जब धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं और हमारा इनाम स्वर्ग में होगा। अपने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें अक्सर जो चीज़ें छोड़नी चाहिए वो है हमारी प्रतिष्ठा। परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करता है, उन लोगों को इनाम देता है जो दृढ़ता से उसे खोजते हैं।
जब आप उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं तो उस इनाम की प्रतीक्षा करें जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान का सामना कर रहे हैं या परमेश्वर में आपके विश्वास के कारण गलत तरीके से आलोचना की जा रही है तो निराश मत हो। परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखें और अपने पुरस्कार, अपने इनाम की प्रतीक्षा करें। पीड़ा हमारे लिए सहन करना बहुत कठिन है क्योंकि हमें लगता है कि हम पूरी तरीके से बेगुनाह हैं और फिर भी हम अपने नियंत्रण से परे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पीड़ित हैं। हमारा पहला विचार होता है कि यह उचित नहीं है। यदि जीवन उचित नहीं लगता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे उसके न्याय को देखने की उम्मीद कर सकते हैं उसके समय से, क्योंकि परमेश्वर न्याय से प्यार करता है। वह हमारा बनाने वाला है और जब हमारे साथ अन्याय से व्यवहार किया जाता है तो वह उसकी क्षति पूर्ति करता है। परमेश्वर के चरित्र लक्षणों में से एक जिसकी वजह से मैं सबसे अधिक उत्साहित हूं यह है कि वह न्याय का परमेश्वर है। यहाँ उसके वादों में से एक है जिस पर हम अपना विश्वास कर सकते हैं। यदि हम देखें इब्रानियों 10 बाब और उसकी 30वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। यह एक अद्भुत और तसल्ली देने वाला पद है। और यदि आप किसी और से अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण पीड़ित हैं तो आप इस पद को अपने दिल में रखें, इसे रखना भी चाहिए और इस वादे को अपने जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। अन्याय के लिए क्षति पूर्ति प्राप्त करने का अर्थ है कि आपके साथ जो हुआ है उसके लिए आपको वापस भुगतान किया जाता है। आपके साथ गलत तरीके से किया गया व्यवहार के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया सम्मान और आशीर्वाद से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमें उन अन्यायों के लिए जो हम सहन करते हैं दूसरों को वापस भुगतान करने की कोशिश करना छोड़ना है। यदि हम परमेश्वर को यह साबित करने देना चाहते हैं कि वे दोष मुक्त करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अतीत को पूरी तरीके से छोड़ दें और हमारे दुश्मनों को पूरी तरीके से क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित हो सकता है कि जीवन में हमारे अधिकांश दुख बुरे लोगों द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार से आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उन लोगों से आ सकते हैं जो कहते हैं कि वे हमसे प्यार करते हैं। जब ऐसा होता है तो घाव भी गहरे होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गहरी या गहन समस्या है। परमेश्वर उसके पास पहुंच सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। हम पीड़ित हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर ही बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ में से एक जो मुझे सीखनी थी, जो मेरी भावनात्मक पीड़ा को कम करती, वो ये कि दुनिया मेरे नियंत्रण में नहीं थी। स्वाभाविक रूप से मजबूत और आक्रामक स्वभाव के साथ पैदा होने के कारण मैंने कई चीज़ों को नियंत्रित करने और बदलने की कोशिश करने के कारण संघर्ष किया जिन पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। मुझे यह समझने में कई साल लगे कि परमेश्वर मेरी अप्रिय परिस्थितियों से ज़्यादा मुझे बदलने में रुचि रखते हैं। बेशक मैंने अपनी दुनिया में लोगों को बदलने की कोशिश करने का संघर्ष किया ताकि वे मुझसे खुश हो सके और मुझे बेहतर लग सके, लेकिन मुझे सीखना था कि केवल परमेश्वर ही लोगों को बदल सकता है। हम लोगों को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि परमेश्वर ही लोगों को बदल सकता है। और अगर वे उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं तो वह ऐसा नहीं करेगा। जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी मदद करे तो आप बदल नहीं सकते।
जब मैंने सीखा कि लोगों को कैसे महत्व दूं कि वे कहाँ थे, बजाय उस जगह के जहाँ मैं चाहता था कि वो हों, मेरी अधिकांश पीड़ा और दुख समाप्त हो गए। मुझे नम्रता की बेहद ज़रूरत थी, और जबकि परमेश्वर ने हमें नम्र होने के लिए आमंत्रित किया है, हम में से बहुत कम लोग इसे करने के इच्छुक हैं। इसलिए वे हमारे लिए यह कहता है, वो ये करता है। वे हमें ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों के साथ डालते हैं जो हमें निराश और परेशान करते हैं, और उनके परिणाम स्वरूप होने वाली पीड़ा को रोकने के हमारे हताश प्रयासों के माध्यम से हम अतः जिसे बोल सकते हैं कि हम अनंत महसूस करते हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा हमारे अंदर गहरी समस्याओं तक पहुंचने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। वे हमारा उद्धार करता है, और यद्यपि वे हमारी इच्छा से अधिक समय ले सकता है, परमेश्वर हमेशा कुछ अच्छे काम करने के लिए हमारे जीवनों में बुरी चीज़ों का उपयोग करेंगे। क्या आपने सोचा है कि आपकी समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया वास्तविक समस्या हो सकती है जो आपने शुरू में सोची थी? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक छोटा चढ़वा लड़के दाऊद को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया गया, लेकिन वह ताज पहनने से बहुत पहले उसे उस पागल और दुष्ट राजा के साथ काम करना पड़ा जिसे वह प्रतिस्थापित करने के लिए नियत किया था। शाऊल के हाथों दाऊद के साथ जो कुछ हुआ वो अनुचित लग रहा था, और फिर भी इसमें एक उद्देश्य था। पतरस जल्दबाज या जिसे बोल सकते हैं कि आक्रमणशील था, और उसके पास हमेशा कहने के लिए बहुत कुछ था। वह महान चीजों के लिए नियत था, लेकिन उसने खुद को वास्तविकता की तुलना में बहुत अधिक सोचा, और उसके रवैये को उसके फायदे के लिए बदलने की जरूरत थी। जब यीशु ने उसे बताया कि शैतान आने वाले परीक्षणों में उसे गेहूं की तरह उसे फटकने जा रहा था, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी उसका विश्वास असफल ना हो जाए, पतरस ने जल्दी ही घोषित किया कि यदि मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं ना मुकरूंगा। उसने 3 बार मसीह का इनकार किया था, और उसकी इस विफलता के कारण उसने आखिरकार खुद को वैसा देखा जैसा वह वास्तव में था। मसीह को नकारने के बाद पतरस ने पश्चाताप किया और बहुत रोया, और वो सबसे महान और सबसे अधिक प्रभावी प्रेरित बन गया। यह हमारी कमजोरी नहीं जो समस्या पैदा करती है, लेकिन उसके साथ निपटने में हमारी अनिच्छा है। हमें परमेश्वर से हर रोज मदद करने की प्रार्थना करनी है कि वो दिखाए जो उसे उसकी इच्छा पूरी करने से रोक रहा है। हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा को किसी और चीज से ज्यादा चाहते हैं या चाहिए। पतरस हमें परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे नम्र होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि हम देखें पहला पतरस 5 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाएगा। खुद को विनम्र करने का मतलब है किसी एक चीज के तहत रहना बजाय खुद को उससे मुक्त करना, क्योंकि वह मुश्किल है। हम में से कोई भी पीड़ित नहीं होना चाहता, लेकिन अगर हमें इसकी आवश्यकता हो तो हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसी कंपनी में काम करता है जहां वह एकमात्र मसीह है, और इसलिए मसीह के लिए गवाही देने वाला केवल एक ही है। उसे अस्वीकार किया जाता है और कई अन्य सहयोगी उसका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें प्रमोशन भी नहीं दी जाती जिसका वो पात्र है।
क्या उसे नौकरी छोड़नी चाहिए? क्योंकि उसके लिए ये असहज है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर परमेश्वर उसे छोड़ने के लिए स्पष्ट करे और यदि वह नहीं करेगा तो उसकी इच्छा पूरी हो। इस उदाहरण में यह संभव है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वह उसे कुछ समय तक कठिनाइयों में रखे, क्योंकि उसे वहां किसी की जरूरत है कि वहां उसकी साक्षी बन सके। दूसरा तीमुथियुस 4:2 में कहता है कि हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे मौका अनुकूल हो या प्रतिकूल, सुविधाजनक हो या असुविधाजनक हो, चाहे आपका स्वागत है या नहीं। जब कोई परिस्थिति या व्यक्ति हमें पीड़ित करता है तो हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि हमें इसे कैसे संभालना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा से परामर्श किए बिना चोट पहुंचाने के दौरान निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है। पौलुस ने गलातियों को बताया कि यदि वे आत्मिक थे तो वे एक दूसरे की परेशानी और दोषों को तुरंत सहन करें। मेरा पहला विचार यह होगा कि मुझे इसे सहन करने की जरूरत नहीं है और मैं नहीं करूंगा, मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह मुझे सहन करते हैं और मुझे खुशी है वो करते हैं। मैंने अपने जीवन में कई अलग अलग चीजों के माध्यम से जानने के बाद महसूस किया कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए हमें अनुग्रह देंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम उस स्थान पर हैं जहां वो चाहते हैं हम हों, तो वास्तव में उसमें आनंद लेने के लिए पर्याप्त है, या परमेश्वर वो कृपा दे सकता है। हम पीड़ित हैं क्योंकि हम एक दृष्टिपूर्ण दुनिया में रहते हैं। हमने देखा है कि हम व्यक्तिगत पापों या अन्य लोगों के पापों के कारण पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन हम जिन कारणों से पीड़ित हैं उनमें से एक कारण यह है कि हम इस तरीके की दुनिया में रहते हैं, पाप से भरी दुनिया। और ऐसा लगता है कि जितना समय से ये धरती बनी है उतनी बुराई इसमें शामिल होती जा रही है। मुझे लगता है कि हर पीढ़ी में लोग इस बात पर चौंक जाते हैं कि दुनिया में बुराई कितनी बढ़ गई है। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, मैंने अक्सर बड़ों को यह कहते हुए सुना कि चीज़ें कितनी बुरी थी, और अब हम इस बारे में बात करते हैं कि कि हाँ, इस दुनिया में अब क्या चल रहा है। और जब तक कि परमेश्वर वापस नहीं आते तब तक हमारे बच्चे किसी दिन बैठकर बात करेंगे कि उनकी पीढ़ी में अब तक की तुलना में कितनी चीज़ें बदतर हैं। बुराई और दुष्टता प्रगतिशील है, वे स्थिर नहीं रहती, वे यौगिक है और गुणात्मक वृद्धि करती है। क्या परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करते हैं जिन्होंने उस पर भरोसा रखा? मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि वे रक्षा करते हैं। हम अक्सर कहानियों को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने किसी की रक्षा की, और हमारे पास अपनी कहानियां भी हैं। लेकिन उन समयों का क्या है जब उनकी सुरक्षा वहां प्रतीत नहीं होती और हम ऐसी चीजों से पीड़ित होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। यूसुफ एक जवान लड़का था जिसने महान काम करने का सपना देखा था। उसके भाइयों को उससे नफरत थी और वे उससे जलन रखते थे क्योंकि वह याकूब का सबसे छोटा बेटा था और वह उससे सबसे अधिक प्यार करता था। उनकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन वे उसे बाहर ले गए और उसे गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया, और फिर उन्होंने उसके कपड़ों पर खून लगाया और कपड़ा वापस लाकर अपने पिता से झूठ बोला और कहा कि वह एक जंगली जानवर द्वारा मारा गया है। यूसुफ कई वर्षों तक दुखद अनुचित परिस्थितियों से गुजरा जिन्होंने उसे बहुत पीड़ा दी, और फिर भी वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो जहां भी रहा परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया था
और आखिर में मिस्र के फिरौन के अधीन उसे दूसरे स्थान पर रखा। यानी कि मिस्र में ये दूसरे नंबर का व्यक्ति था जो पावरफुल व्यक्ति था। नतीजन परमेश्वर ने यूसुफ को कई लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अपने परिवार सहित एक गंभीर अकाल के दौरान भूखमरी से यूसुफ की अपने भाइयों के प्रति प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्यजनक है, जब उन्होंने पाया कि वे सत्ता की स्थिति में था। यूसुफ उस सिंहासन पे बैठा था, भाई आए थे और उन सभी वर्षों तक उन्हें क्रूर व्यवहार के कारण अन्यायपूर्ण रूप से सहन की गई पीड़ाओं के लिए अपने भाइयों से पलटा ले सकता था, क्योंकि अब एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा कर सके जैसा आज के दिन प्रकट है और बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यदि हम उन पर ध्यान से विचार करते हैं तो ये पद काफी अद्भुत हैं। जो कुछ भी यूसुफ के जीवन में हुआ था, कड़वाहट होने के बजाय उसने देखा कि परमेश्वर का हाथ पूरी स्थिति में भलाई कर रहा है। यदि हम देखें उत्पत्ति 50 और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। जब हम लोगों को क्षमा करने के इच्छुक हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, तो हम वास्तव में अपने आप पर एक एहसान कर रहे हैं, क्योंकि एक ही समय में जीवन का आनंद लेना और कड़वाहट से भरा होना असंभव है। यूसुफ के जीवन से हमें जो उदाहरण देखते हैं उसे हमें पालन करना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं हमारी परेशानियां हमें बेहतर या कड़वा कर सकती हैं, और ये बहुत सच है। दर्दनाक स्थितियों में हर समय परमेश्वर पर भरोसा करने के साथ एक पुरस्कार जुड़ा हुआ है। पुरस्कारों में से एक ये है कि यह आपको मजबूत बनाता है। और हमने देखा कि यूसुफ को किस तरीके से कितनी कठिनाइयों और कितनी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन यूसुफ को एक पुरस्कार मिला और यूसुफ मिस्र का दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। परमेश्वर ने यूसुफ को पुरस्कार दिया। यदि आज हम किसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जो हमारे सहने योग्य नहीं है, हमें लगता है कि हमारे सहने योग्य नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, इसके आगे परमेश्वर ने आपके लिए एक पुरस्कार रखा है, उसको लेने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रभु जी यदि हम पीड़ित भी हों तो परमेश्वर हमें तुझ पर विश्वास करना चाहिए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन हमें अपने आप को खुदावन तेरे अधीन करना चाहिए प्रभु जी। हम जानती हैं परिस्थितियां जब हमारे जीवनों में आती हैं विपरीत, तो हमारे जीवन को खुदावन हिला कर रख देती हैं। आए खुदावन तो हमारे जीवन में मजबूती प्रदान कर, विश्वास में हमारे को उन्नति प्रदान कर, कि हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। और जो भी जिस भी परिस्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं परमेश्वर, हम खुदावन उसमें उत्तीर्ण होकर निकलने पाएं, ताकि खुदावन जब हम उस परिस्थिति से निकले, जो इनाम खुदावन तूने हमारे लिए रखा है वो हम इनाम पाएं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा निशाना क्या है, उस इनाम की ओर है जो खुदावन तूने हमारे लिए रखा है। जितने लोगों ने खुदावन आज ये वचन सुना है, उनके जीवनों को परिवर्तित कर, उनके परिवार पे, उनके घरों पे खुदावन तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।